हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में वो डिस्कस किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तरंग शक्ति अभ्यास, इसकी मेजबानी हमारा देश भारत कर रहा है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तरंग शक्ति अभ्यास, ये नाम आपको याद होना चाहिए और ये बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, ये भी याद रखेंगे आप। इस अभ्यास को 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण इस अभ्यास का 6 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा और इसे किया जाएगा तमिलनाडु के सुलार में। दूसरा चरण इस अभ्यास का 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा और वो किया जाएगा राजस्थान के जोधपुर में। ये एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, इसलिए इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल भारत द्वारा 51 देशों को इन्वाइट किया गया था, परंतु इसमें 18 कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करेंगी और बाकी जो कंट्री हैं वो ऑब्जर्वर का काम करेंगी। ये क्वेश्चन रिलेटेड है तमिलनाडु और राजस्थान से। तो चलिए मैप में देखते हैं पहले तमिलनाडु कहाँ पे लोकेट करता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के प्रेजेंट सीएम हैं एम.के. स्टालिन और यहाँ के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। राजस्थान को देखते हैं मैप पे, राजस्थान कहाँ पे लोकेट करता है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर हैं हरि भाऊ बागड़े। पहले यहाँ के गवर्नर थे कलराज मिश्रा, बट अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्वारा 9 राज्यों के गवर्नर को चेंज किया गया है, जिसमें से राजस्थान के गवर्नर को भी चेंज किया गया है। तो नए जो गवर्नर बने हैं वो बने हैं हरि भाऊ बागड़े। ये नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम का उत्पादक है हमारा देश भारत। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। दूसरा विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भारत देश है। तो पहला कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पे है चीन और तीसरे नंबर पे रशिया है। पहले 3 कंट्रीज जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर मिल्क प्रोडक्शन में देखा जाए तो हमारा देश भारत जो है फर्स्ट नंबर पे है। यहाँ पे एल्युमिनियम उत्पादक की बात हो रही है तो भारत का नंबर दूसरा है और पहला इसमें चीन है। भारत में 2024-25 की पहली तिहाई में 1.2% प्रोडक्शन बढ़ी है और टोटल प्रोडक्शन जो है वो हो गई है 10.43 लाख टन। तो प्रोडक्शन के मामले में भारत में इंक्रीमेंट हुआ है। अब एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 13। इसका मास नंबर होता है 27। याद रखेंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट और एल्युमिनियम का है बॉक्साइट, जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। फॉर्मूला भी बॉक्साइट का आपको याद रखना है। अपने राज्यों में बात करते हैं कि एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो हमारे राज्यों में उड़ीसा जो है वो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। तो पहले नंबर पे उड़ीसा है और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। राज्य भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की गई है आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। जैसे टाटा ग्रुप की तनिष्क जो है वो एक ब्रांड है गोल्ड ज्वेलरी की, वैसे ही आदित्य बिरला ने हाल ही में इंद्रिया जो है वो लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा कहाँ किया गया है? हाल ही में युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, ये केंद्रीय मंत्री तो हैं पर ये कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। युग युगीन संग्रहालय का कंस्ट्रक्शन चला हुआ है। कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो कहाँ बन रहा है? नई दिल्ली में। युग युगीन नाम जो है इसका रखा गया है। भारत और फ्रांस संग्रहालय के बीच ये समझौता हुआ था और उन्हीं के साथ मिलकर इसकी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC/ST कोटे में सब कैटेगरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों के समूह ने ऐतिहासिक फैसला लिया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के समूह ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है कि SC/ST का जो कोटा है उसमें भी सब कैटेगरीज जो हैं वो फाइनेंशियल बेसिस पे की जाएंगी। जैसी OBC में होती हैं कैटेगरीज क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, वैसे ही अब SC और ST कोटे में भी की जाएंगी। तो इसमें जो है 7 जजों का समूह था, ये आपको याद रखना है। ये जजमेंट जो है 6:1 से पास हुई है। 6 जज जो थे इस जजमेंट के फेवर में थे, जबकि एक जज जो है इसके अगेंस्ट में थे। तो आपको ये याद रखना है कितने जजों का समूह था, और 7 जजों का समूह था जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड थे। आपके लिए क्वेश्चन मेरे पास सेकंड ये है कि CIG का नाम आप मुझे बताएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुविधा सॉफ्टवेयर ये संस्करण लॉन्च किया गया है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 में और इसके प्रेजेंट महानिदेशक हैं राकेश पाल। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखने हैं। आज की करंट अफेयर वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।